दो दो तीन तीन थाने इनके अंडर में थे, थाना दिवस पे जाती रही होंगी सर, लेकिन इन्होंने आज तक क्यों शिकायत नहीं की? तो इस कहानी की जो शुरुआत है वो शुरुआत होती है साल 2010 से, और उसने फर्जी मार्कशीट के जरिए वो नौकरी पाई थी। उनको सर मैंने पढ़ाया पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं। तो आलोक ने अपना प्रॉमिस पूरी तरह से पूरा किया और ज्योति के साथ वो तन मन और धन के साथ लग गए। ज्योति मौर्य भी उस जुनून में पागल हो गई। 7 मई को फोन किया कि 30 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर मांग रहे हैं। तो सर ये 2010 से 2023 तक कहीं पे क्यों नहीं शिकायत की, और जबकि ये 2016 से खुद एसडीएम। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज की कहानी जो मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं, इस कहानी के असली किरदार पति पत्नी और वो है। ये जो मैं कहानी आपको सुनाऊंगा, उस कहानी को सुनते सुनते आपको कई मूवीज़ के बारे में याद आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे निश्चित तौर पर कि ये मैं आपको कोई असल कहानी सुना रहा हूँ या किसी फिल्म की कहानी बताने जा रहा हूँ, लेकिन कहानी पूरी तरह से असली है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो पति पत्नी हैं। जहाँ तक पति की बात है तो पति एक सफाई कर्मी है और जो उन साहब की पत्नी हैं वो बरेली में एक पीसीएस अधिकारी यानी कि एसडीएम के पद पर तैनात हैं। तो इस कहानी की जो शुरुआत है वो शुरुआत होती है साल 2010 से। इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से होती है, जहाँ पर एक आलोक नाम का व्यक्ति और एक ज्योति मौर्य नाम की जो लड़की है, दोनों की मुलाकात होती है, प्यार होता है, और फिर जो दोनों के घर वाले होते हैं दोनों एक दूसरे की शादी कर देते हैं। आलोक बेहद ही गरीब परिवार से था। उसने 2008 में एक परीक्षा दी थी। उस परीक्षा में उसका नाम नहीं आया। फिर उसने एक सफाई कर्मचारी की नौकरी कर ली। बाद में 2009 में उसने एक परीक्षा दी थी जिसका रिजल्ट 2011 में आया, यानी कि 2010 के बाद वो ग्राम पंचायत अधिकारी बन गया, ऐसा आलोक का कहना है। इसी बीच में जो उसकी पत्नी ज्योति मौर्य थी, उसको पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। जो ज्योति के घर वाले थे वो उसकी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। तो जब ज्योति ने आलोक से शादी की और उसके घर वालों से बातचीत की तो उसने एक उनसे प्रॉमिस लिया कि शादी तो वो कर रही है आलोक से, लेकिन आलोक उसकी पढ़ाई में किसी तरह का कोई आंगा नहीं अड़ाएगा। तो आलोक ने भी उससे प्रॉमिस किया कि मैं अपनी पत्नी को ठीक उसी तरह से पढ़ाऊँगा जैसे कोई पिता अपनी औलाद को पढ़ाता है। तो आलोक ने अपना प्रॉमिस पूरी तरह से पूरा किया और ज्योति के साथ वो तन मन और धन के साथ लग गया। और आलोक की मेहनत एक दिन रंग लाती है। जब पीसीएस की परीक्षा हुई तो ज्योति मौर्य का नाम उस परीक्षा में आ गया और उसकी जो पत्नी थी वो अफसर बन गई। आप सोचिए, आलोक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, जो आलोक की पत्नी ज्योति मौर्य थी, जहाँ वो जाती थी वहाँ पर उसको लोग हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे, सैल्यूट करने लगे। और जो गरीब उसके पास न्याय पाने आते थे, एप्लीकेशन जब उसकी टेबल पर रखते थे, तो उसको लगा कि वो तो भाई एक बहुत बड़ी अधिकारी बन गई है, दुनिया उसके आगे है या पीछे है, और वो खुद को भगवान समझने लगी। और जब दोस्तों, जब ताकत का नशा दिल से दिमाग पर चढ़ जाता है तो एक जुनून बन जाता है। ज्योति मौर्य भी उस जुनून में पागल हो गई और वो भूल गई कि जिस पति ने उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, उसका साथ दिया विषम परिस्थितियों में, उसको वो दरअसल भूलने लगी थी। अब उसको स्टेटस सिंबल के बारे में ध्यान आया। जब वो किसी बड़ी मीटिंग में जाती थी, अपने दूसरे अफसरों से मिलती थी, अपनी क्लासमेट से मिलती थी जो उसके साथ अफसर बने, जिनको आमतौर पर बैचमेट कहा जाता है, तो सभी पूछते थे कि भाई आपका पति क्या करता है। तो उसे बड़ी शर्म आती थी अपने पति को सफाई कर्मचारी बताने में। हालांकि उसके पति आलोक का दावा है कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी बन चुका है, लेकिन फिर भी एसडीएम के सामने ये बहुत एक छोटी सी पोस्ट थी। तो कुल मिलाकर ज्योति का अफेयर चलने लगा। और जब आलोक से उसके रिश्ते टूटने के कगार पर आ गए तो आलोक ने उससे पूछा कि भाई अफसर तो आप बन गई, लेकिन जो पति पत्नी के रिश्ते हैं उनमें खटास क्यों आ रही है, दूरियां क्यों बन रही हैं। तो आलोक को शक हुआ और उसने अपना एक सर्विलांस अपनी पत्नी के पीछे लगा दिया।
एक दिन उसने अपनी पत्नी का मोबाइल चेक किया तो उसके होश उड़ गए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक एसडीएम के मोबाइल में ऐसी क्या चीज़ थी जो पति के होश उड़ गए। दोस्तों, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक विश्वास पर होता है, और अगर किसी पति या पत्नी को एक दूसरे के मोबाइल में उसकी गर्लफ्रेंड या उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कोई डिटेल मिल जाए या चैट मिल जाए तो पैरों तले जो ज़मीन खिसकना है वो लाजमी होता है। ऐसे ही आलोक के साथ हुआ। ज्योति किसी और से प्यार कर रही थी और जो चैट मिली उस चैट में ये पता लगा कि ज्योति अपने पति को मरवाना चाहती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड से वो शादी कर लेगी। और जब आलोक ने अपनी पत्नी के सामने ये सब बातें रखी तो ज्योति आग बबूला हो गई। फिर उसने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि भाई मुझे आपके साथ नहीं रहना, आपने मुझे झूठ बोलकर शादी की, आपने कहा आप ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं और मैं एक सफाई कर्मचारी के साथ नहीं रह सकती। शुरुआत तो आपने की है तो चलो अच्छी बात है, हमने शुरुआत किया तो तुम भी दूसरे नाम से सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है। तो हम करते ही करो। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया ऐसे। हाँ वो तो मुझे पता ही था कि वही कमीना था और कोई था ही नहीं। इसीलिए बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। आपने नहीं बताया। उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था। बता दूं कहाँ थे, ये भी बता दूं, मुझे पता है कहाँ गए थे आप लोग। कहाँ गए थे पता है। कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था जिससे मिलने गई थी आप। ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे। ज्योति जी, आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना वो उसी का। मेरे सिर्फ इस फोन में है, तो उस वाले फोन में नहीं है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप एक फोन, वो फोन क्या होता है यार, आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको। एडीएम के नाम से नहीं, एसीएम के नाम से। हाँ मुझे पता है आप नंबर रखते हो, ये सब तो काम है आपका। मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा के नाम से एसीएम बना के रखी हो। तो अब नंबर रखे हो किसका? मेरे पास नहीं है। बिल्कुल है, देख लो। खाजा कसम की नहीं है मेरे पास नंबर। झूठ बोलते हो। आपके मन में चोर नहीं था तो इतने मेरे अगर इतना विश्वास था तो मुझसे कहते कि बात करो, मेरे साथ इतना हक था तो बोलते हक से। हक तो था ही, जहाँ अगर आप बोला हूँ था। हाँ नहीं है ना, नहीं है। जब उस दिन आप करो जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार। बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे तो कौन सा हक बचा। जेल भेज, पुलिस में थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार। आप ही कहती थी ना सुब्रा भाभी ये है वो है, जेल कर दे रही हैं, दूसरे को कहती थी। अरे आप ही कहते थे, सब कहते थे, सब कहते थे। आप एडीएम एसीएम के नाम से सेव की हो। मनीष का नंबर बता रही हो कि एसीएम का फोन रात को आएगा, एसीएम साहब फोन कर रहे हैं। बोलना चाहिए था ना, सामने वाला सही था तो आप कहती हो ना सामने वाला नहीं, आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठा ले, बोलना चाहिए ना उसको। मैंने सिंपल से कहा कि मेरा फोन आया। नहीं तो उसने क्यों नहीं बोला? मान लो जानता था ना कि पति ही उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला? वो करीब की सही है। ओहो, उसको आवाज ही नहीं आई, 1 मिनट फोन चला आवाज ही नहीं आई। आप कहती हो ना कि सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार कही हो कि जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला वो? जब मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला वो कि कौन होगा कौन नहीं होगा। अच्छा, कौन होगा कौन नहीं होगा? यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं। 50 लोग फोन नहीं उठाते किसी फिर कोई किसी का फोन नहीं उठाता। कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता। 4 बार आया, मैं साइलेंट करने गया। अब बताना चाहिए था, हम समझ गए उसका फोन जरूरी होगा नहीं तो हमेशा बात करता है, हमेशा बात करता है। रात को कोई फोन कर रहा है तो रात को फोन कर रहा हूँ, बताने के लिए फोन कर रहा होगा, पहुंच गया हूँ और क्या, मुझे पता था। आप सोच रहे मुझे नहीं पता है? ज्योति जी मुझे सब पता है, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस यही सब करिए करेंगे ही यार, पता बिल्कुल करेंगे। पत्नी हो तो इतना तो है ही है। यही हक होता है पति का कि दूसरे का नंबर छिपा के रखो, आपको मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो, यही सब होता है। किसका नंबर मैंने ब्लॉक किया? क्यों, मेरा नंबर 10 दिन नहीं ब्लॉक किए थे? हाँ तो उस समय मैंने कैसे ब्लॉक कर दिए? हाँ तो उस समय मैंने कहा कि मत बात करो तो आप कहीं नहीं बात करेंगे। क्यों बात किए भाई? बात ही नहीं थी। नहीं क्यों, यही बात थी, बात यही थी कि हमने कहा रात को आप क्यों बात कर रहे थे? ब्लॉक कर दोगे? अरे यार किसी को गुस्सा लगेगा बात करेगा, करोगे और कन्विंस करोगे कि ब्लॉक कर दोगे। किसी को भी गुस्सा लगेगा बात कर देगा। आप कहोगी आप इस लड़की से ना बात करो, हम रात दिन बतियाएंगे, गुस्सा नहीं आएगी? तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। वही बात है। उस समय और ज्यादा अपने तरफ प्यार करने की जरूरत होती है, अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत होती है, ब्लॉक करने की जरूरत होती है। अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा।
हमसे बता रही हैं आप अपना तो एक भी जवाब नहीं दे रहे हो। हमसे बता रही हैं कल कलेक्ट्रेट में आए, फोन किए हम तो। जाके पूछ लेना ना। चलिए हमको न बताइए, जहाँ थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है ज्योति जी। 3 बजे आप नहीं, जब हम 2:30 बजे फोन किए तो कलेक्ट्रेट नहीं थी, आप जहाँ थी आपको पता है, मुझे नहीं किसी से पूछना है। ये भी पता करना। हाँ इतना झूठ, इतना झूठ। भरे नहीं ये सब। वो प्यार, वो वादे, वो कस्में, जो पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा खर्च किया था आलोक ने ज्योति के ऊपर, वो सब कुछ भूल गई। उसे सिर्फ और सिर्फ स्टेटस सिंबल याद आने लगा, और जो उसका नया बॉयफ्रेंड था, ऐसा दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, जो स्क्रीनशॉट हैं जो मिले हैं आलोक ने, जो मीडिया में वायरल किए हैं, उनके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ज्योति का कोई एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है किसी से। तो कुल मिलाकर जो दोनों का रिश्ता है बिल्कुल टूटने के कगार पर है। अब देखिए कहानी का दूसरा मोड़, जब आलोक को लगा कि भाई अब उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहेगी, उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तो जो पति पत्नी के बीच में प्राइवेट बातें आती हैं अब वो बाहर निकलकर सामने आने लगी। ज्योति मौर्य के घर में एक रजिस्टर मिला, उस रजिस्टर के फ़ोटो आलोक ने खींचे और उसमें लिखा हुआ है श्री गणेशाय नमः, लक्ष्मी जी के बारे में भी उसमें लिखा है, और उस रजिस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि ज्योति किस कदर घूस ले रही है। योगी सरकार में एक एसडीएम, एक पीसीएस अधिकारी रिश्वत ले रहा है, इस बात का खुलासा हुआ है। हालांकि हम लोग उस रजिस्टर की पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि भाई वो रजिस्टर किसका है, लेकिन उस रजिस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कहाँ से किस काम की एवज में कितनी रिश्वत आती है, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। अब उसने सब कुछ वायरल करना शुरू कर दिया है। हालांकि झगड़ा ये पति पत्नी के बीच का है, मैं बार बार कह रहा हूँ। सच्चाई कुछ भी हो, पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसमें जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या बेवफा के अलावा जो ज्योति मौर्य है वो एक करप्ट ऑफिसर भी है। इसके अलावा आलोक ने अब पूरी तरह से मन बना लिया है कि अपनी पत्नी की जो बेवफाई है उसका वो बदला लेकर रहेगा। उसने कहीं से जानकारी जुटाई कि जब उसने बीएड की परीक्षा दी थी तो उसमें कुछ मार्कशीट नकली थी। एसडीएम बनने से पहले उसने कहीं नौकरी भी की थी और उसने फर्जी मार्कशीट के जरिए वो नौकरी पाई थी। तो दो आरोप उसने अपनी बेवफा पत्नी के ऊपर लगाए हैं। पहला आरोप भ्रष्टाचार का, दूसरा आरोप एक फर्जी मार्कशीट का। अब उसके आरोपों में कितना दम है ये तो आलोक जाने, और जो सोशल मीडिया पर चैट वायरल हो रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन वायरल हो रही हैं वो जाने। लेकिन इतना ज़रूर है कि पति पत्नी की जो कहानी है बेहद दिलचस्प है। कई मूवी मैंने भी देखी, भी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, उसके बारे में मुझे याद नहीं, लेकिन पूरा सीन मुझे याद है कि जब पत्नी आईएएस अधिकारी बन जाती है तो वो अपने पति को छोड़ देती है, उसका कोई ख्याल नहीं रखती, और बाद में उसके पति में इतना जुनून आ जाता है कि वो फिर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देता है, फिर वो सीनियर अधिकारी बनकर अपनी पत्नी के ही ज़िले में आता है। लेकिन देखना होगा कि आलोक के अंदर कितना जुनून है। ज्योति मौर्य ने उसके साथ बेवफाई की है, ये बात बिल्कुल तय है आलोक के अनुसार, लेकिन आलोक के दिलो दिमाग में एक जुनून ज़रूर है। वो पूरी तरह से अपनी पत्नी, अपनी बेवफा पत्नी के साथ कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसको सबक मिले। भ्रष्टाचार के अलावा जो फर्जी मार्कशीट की कहानी है, अगर ये सच हुई तो निश्चित तौर पर वो अपनी बेवफाई का बदला अपनी पत्नी ज्योति मौर्य से ज़रूर ले लेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ये पति पत्नी और वो की जो स्टोरी है पूरी तरह से वायरल है। जो भी इस कहानी को सुन रहा है वो कह रहा है कि भाई जिस पत्नी को पति ने इतना पढ़ाया कि उसे अधिकारी बना दिया, उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और ज्योति मौर्य सही है या उसका पति आलोक सही है, ज़रा कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, किसी दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।